nucleophilic addition reaction. This reaction is characteristic reaction of aldehyde और ketones. यानी वैसे सारे कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो. कौन सा ग्रुप? C डबल बॉन्ड O का प्रेजेंस जरूरी है. एंड सो दिस C एंड हियर इट इज ऑक्सीजन लगा दिया हमने यहाँ पर, ये O और इसके साथ ये वाला ग्रुप ऐसे है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए कार्बन और ये ऑक्सीजन बिल्कुल एक ही प्लेन में है. यहाँ पर आप H लगा दो या मिथाइल लगा दो, एल्डिहाइड कीटोन्स वी आर नोइंग देम, हमें पता है. और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन C डबल बॉन्ड O वाले में होगा, एल्डिहाइड और कीटोन में होता है. और इसका कुछ स्टेप रिपीट होता है एसिड और एसिड डेरिवेटिव में भी. तो जब हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ रहे होते हैं तो जब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उसकी मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से ही डिराइव होता है. इसी से हम लोग आगे ले चलते हैं. तो यानी आप ये समझे, आप इसमें जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड डेरिवेटिव के रिएक्शंस काफी हद तक कंप्लीट हो रहा है. ठीक, यानी इसमें इन सब का एप्लीकेशन वहां पर आपको ज्यादा दिखाई देगा. तो यदि मैं इस CO की बात करूं, CO जो कि कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जिसके कारण से ये ऑक्सीजन यहाँ पर जो भी R1 R2 लिख लिया हमने, R1 और ये R2 लिख लिया, ये दोनों R1 R2 हमारा एक प्लेन में है, ये तीनों ही एक प्लेन, सारे एक प्लेन में. जो p ऑर्बिटल होगा यहाँ का, वो p ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? दिस p ऑर्बिटल वुड बी लाइक इन परपेंडिकुलर प्लेन में ये प्रेजेंट होगा p ऑर्बिटल लाइक दिस. ये वाला कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा. और जब ये ऐसे प्रेजेंट है तो यानी हम कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि ऊपर और नीचे में ये CO का प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होने के कारण से क्या होगा, ये पूरा जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है. दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच. और यहाँ पर लोन पेयर भी है, सो वी कैन सी हियर इसके पास 2 लोन पेयर्स भी ऑक्सीजन के पास होते हैं. सो दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच. ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है ये वाला भी. तो फिर ये सवाल कहाँ से पैदा होता है, एडिशन कैसे होगा? एडिशन के लिए कुछ ना कुछ तो हमें जोड़ना पड़ेगा, और वो भी हमने लिखा है न्यूक्लियोफाइल. यानी न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है वो खुद आकर के जुड़ेगा. ये कैसे संभव है? संभव. इसलिए संभव है क्योंकि ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन रिच तो खुद है, लेकिन साथ साथ ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है. दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. और चूंकि CO बॉन्ड लगा हुआ है तो CO में जो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो और ज्यादा ही हो जाती है. एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो कैरिंग डेल्टा नेगेटिव, और इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है. तो जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव आता है, सोच के देखो यहाँ पर कि आपके हथेली पर ये R, ये C, ये O है, और हथेली के ऊपर वाले डायरेक्शन में ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. तो न्यूक्लियोफाइल जो अप्रोच करता है बिल्कुल इन दोनों के बीच में, यानी ऊपर से प्लेन और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में करीब करीब आप ये समझें कि 45 और समवेयर अराउंड, मतलब 47 डिग्री के आसपास ये उसके बीच में ऊपर से ये आकर के अटैक करता है यहाँ पर. सो न्यूक्लियोफाइल इज अप्रोचिंग टू दिस कार्बन. न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अप्रोच करेगा थ्रू कहाँ से, ये वाला Nu- करीब करीब 45 डिग्री, और उससे थोड़ा सा ऊपर से ही ये वाला अटैक कर पाता है ताकि रिपल्शन मिनिमम हो. अब यहाँ पर ये सवाल होता है कि ठीक है, ये तो हमने अटैक करा दिया यहाँ पर, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया यहाँ से. तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा तो इसमें सवाल नंबर 1 ये आता है कि मुझे ये बताना है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन कब ज्यादा होगा. अब जरा सोचो आप यहाँ पर, यदि यह R1 और R2 बड़ा हो जाए, यानी यदि इसका साइज बड़ा हो तो उसके कारण से न्यूक्लियोफाइल के साथ जो रिपल्सन होगा वो रिपल्सन कैसा होगा, ज्यादा होगा. यदि रिपल्सन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. सो वी कैन से इफ R1 and R2 are bulky groups, then rate of nucleophilic addition
would decrease, would decrease। यानी कंक्लूजन यहां से हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे यहाँ पर कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस एट सी ऑफ CO, स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरी बात, यदि मैं ये कहूं यहाँ पर कि ठीक है चलो स्टेरिक हिंड्रेंस मान लो बराबर ही है, नंबर ऑफ ग्रुप्स बराबर ही है, लेकिन मैंने इसमें क्या कर दिया कि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूँ। यदि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो फिर क्या हो जाएगा उस केस में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पर जब ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अपनी तरफ ये पुल करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो इन दैट केस ये जो चार्ज है, चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा। जब ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल के साथ जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। एंड देयरफॉर फ्रॉम दैट वी कैन से, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज तब बढ़ेगा जब आप उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन increases. So in presence of electron withdrawing group, rate of nucleophilic addition reaction increases. Nucleophilic addition reaction increases. Nucleophilic addition reaction increases. Reaction increases. Or we can say rate is proportional to, we can write here, electron withdrawing group at carbon of C double bond O। यदि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड सो दिस इज द आइडिया ऑफ इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसी के बारे में हमने यहाँ पर जिसकी बात की है, इसको हमने समझा है और इसी को हमें आगे ले चलना है, अप्लाई करना है। So for example, we can compare the rate of nucleophilic addition in the following molecules. So compare the rate, rate of nucleophilic addition reaction. पहला HCHO, दूसरा CH3CHO, PHCOH, CH3COCH3, PHCOCH3, दूसरा CHO, CHO-CH3, CHO-CH3, तीसरा CHO, Cl, CHO, NO2. So compare the rate of these reactions. इसमें एक और ग्रुप ले लेता हूं मैं यहाँ पर, like this one, CHO and OCH3। तो इसमें कंपेयर करना है हमें इन सबके रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, हमें इसी को डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। सो हैव अ लुक एट द आइडिया जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है और फिर उसके बाद इससे आगे की बात करेंगे। So in the very first example we can see here HCHO में क्या है, यहाँ पर यदि मैं स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करूं तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, ये वाला एल्डिहाइड है, ये वाला एल्डिहाइड है, जबकि ये वाला कीटोन है, ये वाला कीटोन है। So ketones would always be less reactive than aldehydes। अब हम लोग एल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ पर H और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर PH, तो सबसे छोटा H है इसलिए मोस्ट रिएक्टिव हो गया, फिर CH3 है, फिर PH है। So the order among these are like this one, 1 then 2 then 3। अब बाकी इन दोनों में कीटोन में देखो यहाँ पर CH3 कॉमन है, एक PH है और एक CH3 है,
तो पीएच का स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू CH3 and therefore the overall order is like this one. सेकेंड वाले की बात करें तो CHO में यहाँ पे डिफरेंस है इस पॉइंट पर, इसमें यहाँ पर हमने लगा रखा है एक मिथाइल, इसमें यहाँ पर हमने लगा रखा है एक मिथाइल। तो यहाँ पर ये है हमारा मेटा पोजीशन से सिर्फ और सिर्फ प्लस आई ऑपरेटिव है इस केस में, जबकि यहाँ से पैरा पोजीशन से प्लस एच भी है और प्लस आई भी है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, घटा देगा। एंड सो वी कैन से CH3 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये ज्यादा घटाएगा, ये कम घटाएगा, देयरफॉर ऑर्डर विल बी मोस्ट रिएक्टिव होगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। इन द थर्ड केस इफ आई लुक एट द ऑर्डर ऑफ दीज इफेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर ये प्लस एच है, प्लस आई है, इसमें क्या है, प्लस एम है, माइनस एम है एंड माइनस आई है, राइट। यहाँ पर माइनस एम है और ये माइनस आई है, यहाँ पर क्या है, प्लस एम है और माइनस आई है। सो वी कैन से हियर कि प्लस एम वाला को पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें। सो व्हेन आई से प्लस एम और प्लस एच की बात करें तो प्लस एम इज डोमिनेटिंग है। नाउ इन दिस केस तो माइनस एम वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो NO2 वाला क्या है, सबसे ज्यादा, यानी थर्ड वाला मैक्सिमम हो गया। देन वी हैव CHO एंड Cl, प्लस एम और माइनस एम कैंसिल आउट, माइनस आई बच गया, तो ये Cl वाला आ गया, 2 आ गया। फिर उसके बाद OCH3 में प्लस एम है और यहाँ पर प्लस एच है, प्लस एम ज्यादा डोनेटिंग है, इसलिए क्या होगा, कम हो जाएगा ये प्लस एच से। सो वी कैन से दिस इज मोर रिएक्टिव, 1 इज मोर रिएक्टिव देन 4th, so the order is 3 then 2 then 1 then 4. So that is how we decide the order of reactivity among different aldehydes or ketones. अब हम लोग हमारा डिस्कशन होगा that would be towards the reactivity part, और जो reaction mechanism part है उसके बारे में हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। वो आता है mechanism of nucleophilic addition reaction, mechanism of nucleophilic addition reaction. So these reactions are carried out in two medium. First one is acidic medium or acid catalyzed, acidic medium or acid catalyzed, and second one is acid catalyzed। हमने लिखा है यहाँ पर, तो इसमें देखो करना हमें ये है कि C डबल बॉन्ड O लिखा हमने यहाँ पर, एंड ऐड एसिड टू दिस वन, H प्लस हमने ऐड किया इसमें, तो क्या होगा, यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है हमारे पास। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये वाला H प्लस उसने डोनेट करा दिया, तो ये C डबल बॉन्ड O और ये H और ये प्लस बन गया यहाँ पर। जब ये C डबल बॉन्ड O H प्लस बन जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, एंड देयरफॉर अब जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है दैट कैन इजीली अटैक टू दिस, तो ये वाला क्या बन जाएगा, यहाँ से ये वाला निकल करके ये वाला आ गया हमारे पास, C डबल बॉन्ड OH बन गया और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। बच्चों इसमें जैसे मैंने यहाँ पर Nu माइनस यूज किया है, तो Nu माइनस के बदले ये भी हो सकता था हमारे पास कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो, जैसे मान लो अल्कोहल है जैसे, या फिर हमने मान लो इसमें अमोनिया ले लिया, सो दैट आर कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। एंड सो पहला स्टेप तो यही रहेगा, OH प्लस ही बनेगा हर बार। नाउ एडिंग टू दिस वन Nu और H, हमने जब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहा है तो इसके साथ H जुड़ा हुआ रहेगा और ये लोन पेयर रहेगा, ये लोन पेयर से डोनेट किया। नाउ दिस इज चेंजिंग टू व्हाट, ये वाला C ये OH बन गया, यहाँ पर ये Nu और ये H और ये प्लस चार्ज। नाउ H प्लस इज लॉस्ट, माइनस H प्लस, तो यहाँ से क्या बन गया, C ये OH और ये Nu आ गया, यहाँ पर ये H है और ये H है, या जो भी ग्रुप लगा हुआ वो होगा। तो देखो दोनों में ये दोनों क्या है, कैसे है, ये दोनों ही बराबर है, आइडेंटिकल है, these both of these two are same, एक ही चीज है ये दोनों में। ओनली डिफरेंस ये हुआ यहाँ पर कि जब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा तो उसमें एक H भी जुड़ा हुआ होता है, एंड सो दैट आर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ NuH प्लस, और यहाँ से क्या होगा, H प्लस का इसमें लॉस हो जाता है। सो फाइनली
वी आर गेटिंग दिस वन, यहाँ से COH और ये NU बन गया, दोनों प्रोडक्ट हमारा सेम ही बनेगा, कोई अंतर उसमें नहीं होगा। ठीक, सो फाइनली ओवरऑल जब रिएक्शन की बात करें तो एक O पे H जुड़ गया और नीचे में NU जुड़ गया, पाई बॉन्ड खत्म हो गया। सो ओवरऑल एडिशन ऑफ व्हाट, H और ये NU का एडिशन है, पाई बॉन्ड खत्म होता है। सेम थिंग वी डिड हियर, O में H जोड़ा और यहाँ पर NU जोड़ दिया, देखो OH और ये NU जुड़ गया और डबल बॉन्ड खत्म हो गया। दिस इज व्हाट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बेसिक मैकेनिज्म है, एसिड कैटालाइज का ये मैकेनिज्म है। अब इसमें कुछ सवाल है जो मेरे माइंड में आता है यहाँ पर, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिक मीडियम और बेस कैटालाइज्ड or where no acid is present, no acid is present. So in that case क्या करना है हमारे पास, फंडा वही है, कोई अंतर नहीं है इसमें भी एग्जैक्टली, यानी कार्बन और ऑक्सीजन एक क्रॉस, जहां पर कार्बन है वहां पर नेगेटिवली चार्ज को जोड़ेंगे और जहां पर ऑक्सीजन है उसके साथ पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को जोड़ना है। एंड सो जब हमारे पास कोई बेस है या बेस कैटालाइज्ड है या कहा जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे सीधा न्यूक्लियोफाइल माइनस लिख लिया, तो इसमें H प्लस नहीं है हमारे पास, कोई बेस भी नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है एज सच, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधा सीधा ये आ गया, यहाँ पर ये C के साथ जोड़ देना है, ये O चला जाएगा इस साइड, जैसे ये O चला गया इस साइड तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये O माइनस बन गया और यहाँ पर ये आ गया NU न्यूक्लियोफाइल। देन ऐड वाटर से हमने यहाँ HOH लिया, तो यहाँ HOH से ये वाला H प्लस ले लेगा, तो यहाँ से क्या बन गया, ये वाला बन गया OH और ये आ गया NU। प्रोडक्ट वैसा ही बनेगा, बस सब्सटेंस और रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है कि रिएक्शन हम कैसे कराते हैं, बट द प्रोडक्ट का जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट ओनली। अब यहाँ से देखो इसमें क्या हो गया, OH माइनस निकल गया, माइनस OH माइनस ये हो जाएगा। अब जो मैंने कहा अभी कि मेरे मन में कुछ सवाल है, उन सवालों का हमें जवाब देना है, ढूंढना है, तो उन वो सवाल क्या सब है, जैसे देखो एक सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि एसिड कैटालाइज लिखा है, तो जब हमने लिखा है कैटालाइज तो प्लीज आपने नोटबुक पर नोट करना, इन सवालों के को आप नोट करना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैटलिस्ट, पहला लिखना है हमें कैटलिस्ट, पहले हमें जो जवाब ढूंढना है इन सब शब्दों का, यानी इन सब का क्या मतलब है, इन सब का क्या मायने होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट, पहला। दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट, तीसरा प्रमोटर, दो दिस इज पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन चूंकि ये सब शब्द बराबर हम लोग यूज करते रहते हैं तो इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रमोटर, देन वी कैन यूज हियर प्रमोटर के बाद इनहिबिटर, ये सारे टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है। इनहिबिटर हो गया, देन हमने यहाँ पे पॉइजन, पॉइजन एंड देन वी हैव एस्केवेंजर। ये जो टर्म्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली इन सब का मीनिंग है। So I just wanted to understand your ideas first, then I'll explain what exactly these terms mean to us. Let us explore the idea first. So broadly जो हमारा अभी डिस्कशन हुआ है उसके हिसाब से जो आइडियाज हमारे पास आए हैं, तो आप लोगों ने जो ओवरऑल बोला है वो ये बोला है कि कैटलिस्ट या सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर दे, अल्टर कर दे मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे बाय चेंजिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है दैट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, डिक्रीज कर देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो वो हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट है। और जब रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ा दिया हमने तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गया, तो उसको हमने नाम दे दिया नेगेटिव कैटलिस्ट, उसका हमने नाम दे दिया। देन किसी अभी एक बच्चे ने बोला था यहाँ पर कि प्रमोटर, प्रमोटर ये सब्सटेंस है जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। दिस इज क्वाइट रीजनेबल, क्वाइट राइट भी है। इनहिबिटर में क्लैरिटी नहीं थी, पॉइजन में क्लैरिटी नहीं है, पॉइजन जहर है, जहर है, जहर तो जहर ही है।
अब ये घटा देगा, क्या करेगा पता नहीं, स्कैवेंजर के बारे में आइडिया नहीं था। सो लेट अस एक्सप्लोर ईच वन ऑफ दीज। कैटलिस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं, प्रमोटर के बारे में,